हमारे बीच में संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष आचार्य प्रवर प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया हम सभी को अपने उद्बोधन से आप्लावित करें। आदरणीय मिश्र जी। एक बार सब मिलकर के एक मंत्र खंड है, स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, याद होगा? एक बार सब मिल के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम। माइक भी ले लीजिए। स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यादो सार्वभौमः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतः मरुतः परिवेष्टारः मरुत्तस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य गामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम। बहुत सुंदर। आज की सभा के मुख्य अतिथि संस्कृत संस्कृति संस्कारों के प्रति एकनिष्ठ आदरणीय भाई माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी, पूर्व में न्यायमूर्ति रहे माननीय पांडे जी, और इस कार्यक्रम का ताना बोना बुन करके बहुत सुंदर संचालन कर रहे माननीय सचिव जी त्रिपाठी जी, और इस विद्यालय के प्राचार्य माननीय द्विवेदी जी, और उपस्थित सभी वेद पाठी जो माननीय वेद मूर्ति हैं, उन सभी को प्रणाम करता हुआ, अभी हमने एक मंगलाचरण का पाठ किया। सर कह रहे थे कि हमारी संस्कृति सभ्यता के मूल वेद हैं। अभी हमने जो ये पाठ किया, इसमें यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, सारी दुनिया के राज्य की बात की गई है। और हमारे यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं, मनुस्मृति का बहुत सुंदर है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव। सारे मानवों को शिक्षा हम ही ने दी है। सर केवल ये नहीं, केवल ये भारत भूखंड की चर्चा नहीं करनी, पूरा जो विश्व है ये वेदों से अनुप्राणित रहा है। जब मैं ये बात कहता हूं तो आदमी चौंकने लगता है कि क्या बात कर रहे हैं। एक और श्लोक, अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। जितनी प्रवृत्तियां हैं वेद से ही हुई हैं।
पता नहीं आप लोग इस चीज को कितना अनुमान करते होंगे कि सारे विश्व में वेदों का प्रचार प्रसार था। हमारी अकर्मण्यता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, वो धीरे धीरे हमको समेटता हुआ यहां तक ले आया। आप अनुमान कर सकते हो कि इराक ईरान में वेदों की वाणी बोली जाती थी। किसी को अनुमान है? नहीं अनुमान तो मैं आपको बताऊंगा, गूगल बाबा आपकी सहायता करेंगे। आप केवल लिखिएगा हित्तीज और मिट्टीज की संधि। वहां पर दो कबीले थे, हित्ती और मिट्टी, हित्ताई मिट्टाई भी कहते हैं। उनमें से एक का नाम खत्ती भी है। ये लगभग ईसा से 1400 वर्ष पूर्व, ईसा से 1400 वर्ष पूर्व का मतलब कितना हो गया? 3400। और वो साम्राज्य जो स्थापित हुआ है, जो गूगल बता रहा है, लगभग ईसा से 1750 वर्ष पूर्व। बस गूगल बाबा को आप जैसे कहेंगे आपको तुरंत आश्चर्य होगा कि आज से 3750-3800 वर्ष पूर्व वो दोनों सभ्यताएं, वो दोनों कबीले जब अपनी संधि कर रहे हैं, तो उस संधि में जानते हैं किसको साक्षी बना रहे हैं? आज जैसे हम साक्षी लेते हैं तो गीता की साक्षी लेते हैं, कोई कुरान की साक्षी लेता है, कोई अपने अपने विधा से साक्षी लेता है। वो दोनों कबीले जब आपस में संधि कर रहे हैं तो वो किसकी साक्षी ले रहे हैं? वो ले रहे हैं इंद्र की साक्षी, वो ले रहे हैं वरुण की साक्षी, वो ले रहे हैं नासत्या अश्विनों की साक्षी, वो ले रहे हैं मिंद्र की साक्षी, कि हम इनकी साक्षी करके बात करते हैं कि हमारे आपस में जो विवाद हैं वो अब सुलझ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं, और ये तो जब भी आप किसी अभी गूगल बाबा में देखना चाहेंगे तो गूगल आपको दिखा देगा, वो शिलालेख भी उपलब्ध है। और नहीं तो दिल्ली जाएंगे तो पुरातत्व संग्रहालय में उसकी रिप्लिका रखी हुई है, वहाँ पूरा साफ साफ, भाषा थोड़ी अलग है किंतु उसका भाषांतर मिलता है। देखिए कहाँ वेदों की प्रवृत्ति है आज से। और ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बेबीलोनिया, इराक ईरान का जो इलाका है, ये उस इलाके में इनका साम्राज्य था। और आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ के राजा के नाम भी, जितने राजा लोग हैं उनके सारे के सारे राजाओं के नाम हमारे वेदों के आधार पर हैं। उनकी राजधानी का नाम है वसुखानी। वसुखानी समझते? धन की खानी, खान, धन की खान। ये तो बात मैंने आपको इतिहास की बताई। सर दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, ये जिस भाषा के पीछे हम पगलाए हुए रहते हैं, भारत का एक एक प्राणी, एक एक बच्चा, सरकार, सब लगे हुए हैं कि सब लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। ये सारी की सारी अंग्रेजी लैटिन से और ग्रीक से, और ये लैटिन ग्रीक ये सारी की सारी संस्कृत से। मैं इधर से वेद मंत्र बोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा आप अंग्रेजी वाले कैसे उसको चुरा करके अपनी भाषा को बोलते हैं। बिना वेद मंत्र के ही आपको कहना चाहूँगा, ये आप दांतों के लिए टीथ का प्रयोग करते हैं, किंतु जैसे ही दांतों की डॉक्टर की बात होती है तो आप क्या करने लगते हो? तो टीथ से तो नहीं बनाते ना, आपको वेद के शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, डेंटिस्ट या डेंटल, दांतों का अस्पताल। ऐसे ही आप पैरों के लिए फुट या फुट का प्रयोग करते, किंतु जैसे ही आपको पैदल चलने वाले का प्रयोग करना तो आप क्या करने लगते हो? पेडेस्ट्रियल, पैडल। एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, अभी चाहे तो अभी भी खोल लो मोबाइल में, ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी, ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी बोल के कहोगे गूगल बाबा खोल के दे देंगे, और उसमें कोई सा शब्द आप अंग्रेजी का लिखिए, आप लिख लिए अंडरस्टैंड, तो वो तुरंत बताता है कि अंडर जो है ये संस्कृत अंतर उपसर्ग है, और स्टैंड जो है ये स्था धातु जो है उससे अंडरस्टैंड शब्द बन के चल रहा है। आप उनको बताएंगे कि ये भाई इग्निशन करते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, आप खोल सकते हो, सबके पास आजकल मोबाइल है, ऑनलाइन इटोमोलॉजी आप बोल दो, लिख नहीं पा रहे हो तो गूगल बाबा का वो दबाओ आप और बोलिए ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी, व्युत्पत्ति शास्त्र, हर एक शब्द आप जो अंग्रेजी का शब्द लिखेंगे। एक बार स्कूटर ठीक करा रहे थे तो वो मिस्त्री कहने लगा इग्निशन ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा ये तो संस्कृत बोलने लगा, भाई इग्निशन ठीक नहीं है, ये क्या इग्निश क्यों कह रहा है? आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारा अग्नि शब्द जो है कुछ देशों में इग्निश के रूप में, कुछ देशों में उग्निश के रूप में, और वास्तव में अग्निश शब्द है। एक मंत्र बोलते हैं ऋग्वेद का,
अभी भी बोल सकते हैं, याद होगा तो। राजंत मध्वराणाम याद है? बोल दीजिए जरा। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वर्धमानम स्वेदमे। हमारे घर पर प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु हमारे घर में विद्यमान हो और हमारे घर में हमारी भक्ति भावना बढ़ती रहे। तो यहाँ दमे शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि दमे शब्द का प्रयोग बोलचाल की संस्कृत में केवल एक बार होता है, एक शब्द में। पूरे कहीं भी लौकिक साहित्य में, बोलचाल की भाषा में आप दम शब्द का प्रयोग नहीं करते, केवल एक स्थान पे करते, और वो है दंपति। जब हम पति पत्नी के लिए शब्द, किंतु जितनी यूरोपियन भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, सब के सब घर के लिए दम शब्द का प्रयोग करते हैं। एक हवाई जहाज की अड्डा होता है इंटरनेशनल, दूसरा सर दूसरा कौन सा होता है इंटरनेशनल के अलावा? अब आप संस्कृत के शब्द का प्रयोग करोगे, डोमेस्टिक। एक हम गृह निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, क्या कहते हैं? डोमेसाइल। हमारा जो कंप्यूटर की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन, अपना जो अधिकार क्षेत्र है। ऐसे एक मंत्र और है, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम। अब यह नु शब्द है, तो नु शब्द का अर्थ होता है अभी। और आप देखो उस नु शब्द को आप अंग्रेजी में भी बोलते हो, नाउ तो कहते ही कहते हो, और हिंदी में भी नवीन, नूतन, इस तरह से प्रयोग करते हैं। मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता है कि इस डिक्शनरी में जिस शब्द को हमने लिखा वो शब्द कहीं ना कहीं जाकर के संस्कृत से जुड़ गया। तो देखिए दोबारा, अब मैं तो फिर वही बात कहना चाहूँगा कि हमको फिर पुरुषार्थ करना होगा। भाई हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया तभी तो सारी दुनिया में वेदों के शब्द फैले। तो अब दोबारा पुरुषार्थ की आवश्यकता आ गई है, और प्रकृति ने वो पुरुषार्थ का वातावरण बना भी दिया। वसुधैव कुटुंबकम, मैं तो कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम वेद के माध्यम से ही हो सकता है। सारी दुनिया में वेदों के शब्द, सारी दुनिया में वेद पाठ, सारी दुनिया में दोबारा से वेदों की शिक्षा फैलाएं। इसी के लिए ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, अभी तो क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ का है? ये हमारा उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा है, बल्कि क्षेत्रीय सम्मेलन होना चाहिए देशों का, कि सार्क देशों का क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, वहाँ के वेद पाठी, वहाँ के वेद पाठी आ रहे हैं, किंतु उसके लिए लगना पड़ेगा। देखिए एक मंत्र और यदि मेरे साथ बोल देंगे, यो जागारा तम ऋचा कामयन्ते, याद है? यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमुस्सामानयन्ति, यो जागारः तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्य नुका। जो जागता है उसको ही वेद की ऋचाएं मिलती हैं, और वही वेद ऋचाओं को प्राप्त करके सब जगह पहुंचा सकता है। जो जागता है उसको ही ज्ञान मिलेगा, जो जागता है उसी को धन संपत्ति मिलती है। तो अब दोबारा से जगने का समय आ गया, जगें और दुनिया को जगाएं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हमारी वैदिक जो परंपरा है, आर्ष परंपरा है, वो कितना, उसका वैभव कितना विपुल है पूरी दुनिया में। आचार्य प्रोफेसर मिश्र जी ने उसका एक छोटा सा उदाहरण हम सबके बीच में प्रस्तुत किया, और अपनी पीड़ा के माध्यम से कि हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो कहाँ तक थी दुनिया के। मैं तो ये कहता हूँ सर कि कहाँ नहीं थी ये हमें खोजना है, पूरी दुनिया में थी। बस ये है कि उसको जिस रूप में होना चाहिए वो रूप हमारे सामने नहीं है, और आवश्यकता इसकी है कि ये जो हमारे वेद मूर्ति हैं ये पूरी दुनिया में फैलें, और उसका वातावरण हमारी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उसको बनाना पड़ेगा, और वो बनाएं और इन वैदिकों को फैलाएं, तब वो ये होगा। बार बार इनको कहा जाता है हमारे वैदिकों को कि अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अरे आज देखिए पूरी दुनिया से लोग संस्कृत सीखने के लिए आ रहे हैं, संस्कृत का माहौल बना है। हमारे वैदिक जाएं, पूरी दुनिया में वेदों की ऋचाएँ सिखाएं, क्यों नहीं सीख सकते हैं वो? जब अपनी भाषा में किसी दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री आता है, बोलता है, तो हमारे वैदिक जा कर के वहाँ संस्कृत बोल करके और
क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो आज आवश्यकता है कि हमारी सरकारें भी उसी तरह से हमारे इन वेद मूर्तियों को फैलाएं, और आज आवश्यकता है आप जैसे महान हमारे आचार्यों की, आप जैसे महान मूर्तियों की, कि जो हमारी बातों को, हमारे इन वेद मूर्तियों की आवाज़ को, इनके द्वारा अर्जित उस वेद राशि को सरकार तक पहुंचाए, और वह इस वेद विद्या का एक माहौल बने सब जगह, और सब जो न केवल उसको एक श्रद्धा और पूजा का ही विषय माना जाए, अपिज्ञान का जो ये स्रोत है विपुल